हेलो बच्चों, क्लास 5 मैथ स्टेप। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द फ्लोइंग नंबरल्स यूजिंग स्पेस टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा इसमें हम लोग को स्पेस छोड़ना है, ठीक है। यानी कितने डिजिट के बाद स्पेस होता है यह हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिए इंडियन प्लेस वैल्यू जो चार्ट होता है इसको समझ लेना अति आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 1 से शुरू होता है। 1s, 10s, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में जो पीरियड होता है वो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद हम लोग स्पेस छोड़ते हैं या फिर आप कोमा लगाते हैं, ठीक है। 3 डिजिट के बाद कोमा लगाने के बाद उसके बाद आप मात्र 2 डिजिट के बाद जो है स्पेस छोड़ेंगे या फिर कोमा लगाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट बार जब आप स्पेस छोड़े तो 3 डिजिट के बाद, और उसके बाद जो आप स्पेस छोड़े मात्र 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम लोग का फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर में, इसमें हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार क्या करना है, स्पेस छोड़ना है। तो हम यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, ठीक है। कोमा लगा सकते हैं या फिर स्पेस छोड़ना है। एक में मैं स्पेस भी छोड़ देता हूँ। जैसे मैं यहाँ शुरू करता हूँ 0, 9, 8, ठीक है। थोड़ा सा जगह छोड़कर, यानी 3 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, लिखना है। तो फिर वो होगा क्या, 1, 2, फिर 2 डिजिट को लिखने के बाद फिर आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, 3, 4, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, फिर लिखना है 5, 7, ठीक है। इस तरह से आपको स्पेस छोड़ के लिखना है। आपको ध्यान यह रखना है कि फर्स्ट 3 डिजिट के बाद स्पेस छोड़ना है, उसके बाद जो है आप 2 डिजिट के बाद स्पेस छोड़ना है, ठीक है। यह इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आप इस तरह लिखेंगे, या फिर आप यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो है 3 डिजिट के बाद हम लोग कोमा लगाएंगे, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, इस तरह से आपको बनाने हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो है हम लोग 3 डिजिट के बाद यहाँ पे स्पेस लगाएं, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। उसी तरह से नेक्स्ट भी हम लोग करेंगे, 3 डिजिट के बाद स्पेस, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद स्पेस, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 डिजिट के बाद स्पेस, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। नेक्स्ट है 3 डिजिट बाद स्पेस, 2 डिजिट, 2 डिजिट। फिर नेक्स्ट है, देखिए 3 डिजिट के बाद स्पेस, और फिर यहाँ पे 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। यह बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर 2, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोल रहा है इंडियन सिस्टम को यूज करके ये जो नंबर दिया हुआ है आपको वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना है, 6 करोड़ 54 लाख 32,123, ठीक है। तो इसको हम लोग को वर्ड में लिख लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, 6 करोड़ 54 लाख 32,000 123,
नेक्स्ट बी है, इसको देख लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखिए यह कितना है, यह है 8 करोड़ 76 लाख 543। तो इसको भी हम लोग को वर्ड में लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग वर्ड में लिख लेते हैं। 8 करोड़ 76 लाख 543। देखिए नेक्स्ट है सी, इसको देखिएगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यह है 3 करोड़ 20 लाख 30,401। चलिए इसको वर्ड में लिखते हैं, देखिएगा। 3 करोड़ 20 लाख 30,000 401। नेक्स्ट देखिएगा डी जो हम लोग का है, इसको देख लेते हैं, आइए। ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यह है 96 करोड़। चलिए देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। 96 करोड़ 65 लाख 54,000 and 24। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये क्या है, 80 करोड़। ध्यान दीजिएगा। 80 करोड़ and 100। नेक्स्ट देखिएगा एफ नंबर में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये कितना हो जाएगा, 11 करोड़ 22 लाख 33,444। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 11 करोड़ 22 लाख 33,444।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट है जी नंबर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यह है 40 करोड़, 3 लाख, 5,000, 2। तो चलिए इसको हम लोग वर्ड में लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 40 करोड़, 40 करोड़, 3 लाख, 3 लाख, 5,000, 5,000 एंड 2। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एच, नेक्स्ट जो है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो ये क्या हो जाएगा, 100, 100 एंड 20 करोड़, 20 करोड़, 12 लाख, 20,000, 506। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबरल्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। देखिए यहाँ पर वर्ड में दिया हुआ है, इसको हम लोग को नंबर में लिखना है। 7 करोड़ 55 लाख 30,923। इसे हम लोग को क्या चीज़ में लिख देना है, नंबर में लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको नंबर में लिख लेते हैं। 7 करोड़ 55 लाख, ठीक है, 30,923। नेक्स्ट यहाँ पे आप कोमा लगा सकते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा ही। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 62 करोड़ एंड 80, क्या है 62 करोड़ 80। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 62 करोड़ 80। यहाँ पे आप कोमा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी नंबर क्वेश्चन है 50 करोड़ 40,103। ठीक है, चलिए इसको नंबर में लिख लेते हैं। 50 करोड़ 40,103। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा डी नंबर। डी नंबर में है 1 करोड़ 1 लाख 1,001। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी है 1, ये हम लोग का हो गया 1 करोड़ 1 लाख 1,001। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ई देखिएगा 9 करोड़ 690। ठीक है, 9 करोड़ 690। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा एफ नंबर है 4 करोड़ 2 लाख 5,008। ठीक है, ये जो है हम लोग का 4 करोड़ 2 लाख 5,008 है। तो ध्यान दीजिए 4 करोड़ 2 लाख 5,008, ये हम लोग का हो गया राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट जी नंबर है 30 करोड़ 5 लाख। क्या है? 30 करोड़ 5 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा एच नंबर है 40 करोड़ 35,000। ठीक है, इसको हम लोग को नंबर में लिखना है। ये हो गया राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन द फ्लोइंग नंबर्स यूज द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो है उसको यूज करके, ठीक है, और हम लोगों को क्या करना है, 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, 7 जिस भी स्थान पे है उसके हम लोग को क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं 7 किस स्थान पे है। ध्यान दीजिएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि 7 जो है यह 10 करोड़ पर है, यानी 70 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा बताना है। तो ये कितना है, 70 करोड़ है, तो इसका राइट आंसर आपको 70 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, यह है आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यह कितना है, 67। तो हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो 7 जो है यह करोड़ के स्थान पे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 करोड़ हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सी नंबर में 7 किस स्थान पे है ये हम लोग को देखना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। यहाँ पर 7 जो है लाख के स्थान पे है, तो क्या हो जाएगा, 7 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला डी है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि यह क्या हो जाएगा, 70 लाख हो जाएगा। ठीक है, 70 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। रीराइट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स यूजिंग स्पेस टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है यह हम लोग को क्या करना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज करके सेपरेट जगह पर हम लोग को स्पेस छोड़ना है। ठीक है, या फिर कोमा लगाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो क्या होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से 1 से ही शुरू होता है। 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। ठीक है, इस तरह से आपको यह चार्ट जो है लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और आपको इसको याद रखना अति आवश्यक है, यानी बहुत ज़रूरी है इस चार्ट को याद रखना। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग स्पेस छोड़ते हैं या फिर कोमा लगाते हैं तो वह 3 डिजिट के बाद लगाते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ 3 प्लेस, यानी 3 डिजिट के बाद जो है आप कोमा लगाइए या फिर वहाँ पे स्पेस छोड़िए। ठीक है, फिर क्या है, पीरियड ऑफ 3 प्लेस, पीरियड ऑफ 3 प्लेस, पीरियड ऑफ 3 प्लेस। यानी कि हर 3 डिजिट के बाद आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको स्पेस छोड़नी है या फिर कोमा लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 3 डिजिट के बाद आपको कोमा लगाना है या फिर स्पेस छोड़ना है, फिर 3 डिजिट के बाद हो गया। इस तरह से आपको करने हैं। इसमें 3 डिजिट पर सभी में आपको क्या करने हैं, कोमा लगाने हैं। ठीक है ना, इस तरह से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को हम लोग समझते हैं।
देखिए फिर यहाँ पे 3 डिजिट के बाद हम लोग लगाएंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का जो कोमा लगता है या फिर स्पेस छोड़ा जाता है वह 3 डिजिट के बाद ही छोड़ा जाता है। अगर इसमें आप 2 डिजिट के बाद छोड़ते हैं तो गलत हो जाएगा आपका। इसमें 3 डिजिट के बाद ही छोड़ा जाएगा। इस बात को आप क्या करिए, ध्यान में रखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग का कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच जा रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि हम लोग का वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।